मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है। जो एक दिन आता है उसको कभी ना कभी तो जाना होता है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा तो ही। ये कहानियां हम लोग बचपन से ये कहावतें सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, साइंस में दुनिया में एक ऐसा जीव है, एक ऐसा जानवर है जो इन सारे कुदरत के नियमों का पालन नहीं करता है, जो इन सारे लॉज को फॉलो नहीं करता है, वो इन लॉज को जो है कैंसिल कर देता है और अमर होता है, इमॉर्टल होता है। सर क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी जीव मरे ही नहीं, वो हमेशा जिंदा रहे, लाइफ टाइम तक वो जिंदा रहे? तो बिल्कुल हाँ, ऐसा पॉसिबल है। पूरे वर्ल्ड में एक ही मात्र ऐसा जीव जंतु मिलता है जो कि ये चीज काम कर सकता है, ये काम पॉसिबल बना सकता है, वो है जेलीफिश। जेलीफिश आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह की जेली नुमा स्ट्रक्चर होता है। इसके शरीर में खून नहीं होता है, अंग नहीं होते हैं। इसका जो शरीर होता है वो 80% पानी से ही बना होता है, जेली जैसा। ना तो आप इसको काट सकते हो, क्योंकि आप इसको काटेंगे तो भी ये जेली जैसा सूशी बन जाता है, ऐसे घूम जाता है। दूसरी बात, ये पतली पतली जगहों में भी घुस जाता है, जहां से सिर्फ पानी निकल सकता है ना, जहां पर छोटी छोटी मछलियां जा सकती है, वहां पर ये भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये है क्या, जेली है। और जेली सर कहाँ, पतले से पतले रास्तों से भी निकलने के लिए सक्षम होती है। लेकिन सर इसके साथ अगर ये अमर कैसे हो गया, तो मेरी बात ध्यान से समझना। हम लोगों का शरीर क्या करता है, जैसे मेरी चमड़ी है, अब मेरी चमड़ी में बहुत सारी छोटी छोटी करोड़ों कोशिकाएं हैं, करोड़ों सेल्स हैं। यही करोड़ों सेल क्या करती है, लगातार डिवीजन करती रहती है और काम करती रहती है। बहुत ज्यादा समय तक काम करने के बाद हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो डाउन हो जाती है सर, थोड़ी सी वो बूढ़ी हो जाती है। और बूढ़ी होने के बाद धीरे धीरे ये काम करना बंद कर देती है। जैसे आपने देखा होगा, बुढ़ापे में चमड़ी जो होती है वो लटक जाती है, ड्राई हो जाती है, ठीक से काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी कोशिकाएं। और एट द एंड क्या होता है, हमारे शरीर की जो भी कोशिकाएं हैं वो मरने लग जाती है और इंसान भी जो है मर जाता है। जेलीफिश के साथ ऐसा नहीं है। जेलीफिश को जब लगता है कि अभी मामला गड़बड़ है, भूख लग रही है या हम मर सकते हैं या मुझे बीमारी हो रही है या फिर मुझे खाने पीने का नहीं मिल रहा है, तो जेलीफिश क्या करती है, जेलीफिश एक प्रोसेस करती है जिसका नाम है ट्रांसडिफ्रेशन। ट्रांसडिफ्रेशन का मतलब क्या है, हमारे शरीर में जो त्वचा की जो सेल्स हैं, कोशिका है, उनका काम स्किन का ही होगा। हमारी आंखों के अंदर जो कोशिका है वो आंखों का ही काम कर सकती है। हमारे दिल के अंदर जो सेल्स है वो दिल का काम करेंगी। दिमाग के अंदर जो सेल्स है वो दिमाग का काम करेगी। इसके अंदर क्या होता है, ये दिमाग की सेल को उठा लेती है कि अच्छा तेरा थोड़ी देर काम नहीं आ रहा है, तो अभी इधर आजा, हाथ पैर में आजा। हाथ पैर की सेल को दिमाग में भेज देगी। जो सेल कम काम कर रही है उसको ये क्या कर देती है, नई सेल में ट्रांसफर कर देती है। और क्या करेगी सर, जैसे ही इसको पता चलता है कि अब हमारी मौत आने वाली है, यमराज से कांटेक्ट हो चुका है, ये क्या करती है, रिवर्स साइकिल चला देती है। रिवर्स साइकिल मतलब आपने नॉर्मल किसी जानवर को देखा होगा, सबसे पहले अंडा आता है, अंडे से फिर छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं, वही लार्वा फिर आगे चलकर क्या बनते हैं, वयस्क बनते हैं और बूढ़े होकर मर जाते हैं। ये वयस्क के बाद बूढ़ी होती है और बूढ़ी होने के बाद ये क्या करती है, रिवर्स साइकिल चला देती है। मतलब ये फिर से जवान हो जाती है, छोटे बच्चे के रूप में छोटा सा पौधा पॉलिप बना लेती है। पॉलिप मतलब क्या होता है, छोटा सा पौधानुमा संरचना। और ये पॉलिप बनकर कहाँ चिपक जाती है सर, समुद्र के सरफेस पे चिपक जाती है। समुद्र के सरफेस पर ये चिपक जाएगी तो आप बोलोगे कि सर जब इसको खाना ही नहीं मिल रहा था, ये पॉलिप बन गई थी, तो पॉलिप बनने के बाद खाने पीने का क्या सिस्टम होता है? तो जैसे ये पॉलिप बन जाती है, ऐसे पेड़नुमा संरचना बन जाती है, ये अपने शरीर से कुछ बालों को बाहर निकाल देती है, इनको मूछें बोलते हैं। ये मूछों को बाहर निकाल देती है। अब ये समुद्र की तली से चिपका हुआ है, आगे पीछे जा तो सकता नहीं। तो सर जो पानी में छोटे छोटे कीड़े जो हैं इधर उधर घूम रहे हैं, ये उन्हीं को पकड़कर अपना भोजन बनाती है। दूसरी बात, ये खुद के शरीर को भी खाने लग जाती है। इसी तरह से इसका न्यूट्रिशन चलता है। और ये पॉलिप जब धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है, डेवलप होने लग जाता है, तो इसी पॉलिप से यहां से एक मछली, यहां से एक मछली, यहां से एक मछली, यहां से एक मछली, यहां से एक मछली। इस पॉलिप को आप बोल सकते हो ये क्लोन फैक्ट्री है। यहां से क्या करती है, ये अलग अलग जेलीफिश को बनाएगी। अलग अलग जेलीफिश जो है निकलकर फिर पानी में तैरने लग जाएंगे और इस तरह से ये कभी भी नहीं मरती है। लेकिन सर अगर क्या हो, इनको कोई बड़ी मछली खा जाए तो तब ये मर जाएंगी। ये कभी भी बुढ़ापे से या बीमारी से नहीं मरती है। इसके अलावा आप सोचो कि इनको लेकर आप आग लगा दोगे तो जल जाएगी, जलकर मर जाएंगी। बाकी सारे केसेस में मर सकती हैं, लेकिन ये कभी भी बायोलॉजिकली इनकी डेथ नहीं होती है। मतलब ना तो बीमारी से मरेंगी और ना ही भूख से। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।